नमस्कार बिहार वासियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एक मैथ का शिक्षक हूं और बच्चों को मैथ पढ़ाता हूं। मेरा अपना एक कोचिंग है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पटना बोरिंग रोड में। तो हमारे बिहार में जान रहे हैं कि हमारे बिहार में इलेक्शन 2025 का विधानसभा का होने वाला है और उसका लिस्ट भी जारी हो चुका है। मतदान 6 तारीख को है, ठीक है। और जो इलेक्शन का जो काउंटिंग है, नतीजा जिसको बोल सकते हैं, वो 14 नवंबर को आने वाला है। तो सिर्फ मैं आपका 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, 2 मिनट। एक शिक्षक होने के नाते मैं सोचा कि इस पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। बिहार इलेक्शन जो हमारा बिहार है और यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो इस पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। एक शिक्षक के नाते मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप मतदान जरूर करें। अपना वोट को बर्बाद नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ो ना, हम वोट करके क्या फ़ायदा, वोट देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा। और वही आदमी, वही शख्स सरकार को, कोई किसी का भी सरकार हो या नेता को कोसता है कि ये काम नहीं कर रहा है। तुमको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। तुम अगर वोट नहीं दोगे तो तुमको कोई अधिकार नहीं है बात करने का। तो वोट जरूर देना है 100%। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा से इतिहास रचते आ रहा है। तो मेरा यही अपील है आप सभी से कि आप 100% इसको 100% पहुंचा दीजिए। 100% मतदान कीजिए। ऐसे सारे लोग जो मतदान कर सकते हैं वो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। बिहार को एक बेहतर भविष्य के लिए ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और ज़रूर वोट देने जाइए। ये इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि बहुत सा जो मेरे यहाँ बच्चे हैं तो पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि सर मेरे पिताजी तो वो कामकाज में इतना बिजी रहते हैं कि वोट देना तो दूर, वो सबका चर्चा ही नहीं करते हैं। कामकाज अपनी जगह है। आप एक दिन के लिए, आधा 1 घंटा के लिए समय निकालिए और जो भी आपका सेंटर है, मतदान केंद्र जो है, वहाँ जाइए और ये कीजिए। अभी तो बहुत सा सुविधा हो गया है ना। समय तो निकालना चाहिए। आप अपने बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप को सुरक्षित अच्छा महसूस करना है तो मतदान तो करना ही पड़ेगा। और मतदान सोच समझ के करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फलना को आप वोट दीजिए, चिल्ला को फोड़ दीजिए, ये सब नहीं मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस दल को, किस नेता को पसंद करते हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं। हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए कि किसको वोट देने जा रहे हैं, है ना, लेकिन अपना पसंदीदा एक ये होता है ना। मैं भी बताऊंगा, मैं जब वोट करके आऊँगा। मेरा जो मतदान जो है वो 6 तारीख को है, 6 नवंबर को है। तो मैं वोट दे के आऊँगा तो बताऊँगा मैं किसको वोट दे के आया हूँ, ठीक है। अभी मेरा यही कहना है कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और बिहार को एक सशक्त राज्य, डेवलप राज्य, विकसित राज्य के रूप में बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छे लोग को चुन के लेके आइए। जात पात के नाम पे वोट मत डालिए। जात पात के नाम से कब तक बिहार को नेता सब लूटते रहेगा, बिहार को खोखला कर देगा। कोई जात वाला कोई काम नहीं आता है, समझे। तो जो आपको विकास करके दे, जो भी, चाहे कोई भी दल का हो, ये देखिए, ब्लाइंड सपोर्टर किसी का भी नहीं होना चाहिए। ब्लाइंडली कि हम फलना को ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं और फलना अच्छा काम कर रहा है तो आप जो भी है उसको दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन उसको खराब काम करने लगे कि नहीं ये भी मिल गया है, बाकी की तरह हो गया है, ठीक है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है ना। इसको एक परंपरा मत बना लीजिए कि हमारा इस जाति का है तो हम उसी को वोट करेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार चीज़ है। इससे क्या हो जाएगा कि जितने भी दल हैं, जो भी हो, वो सब अपना बपौती समझ लेगा। अपना बिहार को क्या समझेगा? बपौती समझेगा। वो जानता है कि हम विकास क्यों करें। यहाँ का मतदाता जो है वो जात के नाम पे ही वोट करता है, धर्म के नाम पे ही वोट करता है। तो हमको विकास क्यों करना है? हम विकास करके फंसना है हमको। तो इसलिए जात जात करते रहता है, फलना ढेकना। बहुत सा स्लोगन आता है जात पात से रिलेटेड, बहुत सा अभी गाना भी बजने लगता है। ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना बजाने लगता है अपना अपना जात वाला सब, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत है अलग चीज़ है, लेकिन पूरा को पूरा एक मास इस जाति के हैं तो इसीलिए इसको हम वोट देंगे। हमारा जो जाति का नेता खड़ा हो रहा है, चाहे वो क्रिमिनल हो
चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो विकास कुछ भी नहीं करता हो, सिर्फ लोग उसको डर से इज्जत करते हैं, डरते हैं, इसलिए उसके सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अगर जिता के लाएंगे तो क्या हाल होगा बिहार का? लुटवे करेगा सब, है ना। मुर्गा भात खाइएगा, 500 रुपया लीजिएगा, मुर्गा भात करके और थोड़ा सा लिमका ले लिए और उस पर क्या कहते हैं, जो आपको ये सब कर रहा है, दे रहा है, और उसको वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेईमानी कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपका बिहार, हमारा बिहार अगर नहीं अच्छा होगा तो आपका आने वाला जनरेशन दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, जो कि अभी खाते आ रहा है। अभी देखिए छठ पूजा में, दीपावली में और दशहरा में ट्रेन में क्या स्थिति रहती है, कितने लोग कोच कोच के टॉयलेट में भर के बैठ के सो के आता है। इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना इस राज्य का पलायन है, कितने लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया के लिए जाते हैं बाहर, मजदूरी करते हैं बेचारे, और वहाँ 12 घंटा का जॉब भी करते हैं और गाली भी सुनते हैं, ऐ बिहारी के नाम से उनको संबोधन के रूप में किया जाता है। तो बिहार का बदहाल करने में सिर्फ नेता ही दोषी नहीं है, हम सब भी दोषी हैं। कहीं ना कहीं विकास के नाम पे वोट करते ही नहीं है, कि ये मान के चले हैं कि हम इस दल को ही वोट देंगे, चाहे वो विकास करे चाहे नहीं, हम इस जात को ही वोट देंगे, चाहे वो विकास करे चाहे नहीं, मेरे जात का है। तो इससे क्या होगा कि बिहार का स्थिति कभी नहीं सुधरने वाला है। आज के 50 साल बाद भी बिहार वहीं का वहीं रह जाएगा। जब से हम लोग होश संभाले हैं, बिहार का वही स्थिति है। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत तो कहीं भी हो सकता है, टाइम जाता है भाई, तो डेवलपमेंट तो अपने आप होगा, लेकिन जो मूलभूत संरचना है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ठीक है, ये सब, इससे जो लेट से राज्य स्थापित हुआ उसका डेवलपमेंट देखिए कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा राज्य है, कहाँ बाहर से लोग आके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। बिहार का डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पे जॉब करेंगे, तब वो बिहार डेवलप बिहार होगा। बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा जॉब के लिए, दर दर की ठोकरें, गालियाँ नहीं खानी पड़ेगी। आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ राज ठाकरे आपको कितना, मतलब वो है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बिहारियों को अपमानित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? राज ठाकरे बोलते हैं, एक वक्त उन्होंने बोला, वो बहुत अच्छा बोला, कि तुम लोग अपने नेता को क्यों नहीं ये करते हो, पूछते हो प्रश्न कि वो तुमको क्यों नहीं रोजगार दे रहा है। अपने नेता से भी तो पूछा करो। सही बात है। आप अभी कभी नेता से पूछे हैं कि हम आपको वोट दिए हैं, हमारे बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारी बेटी को नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारे बेटे का, बेटी का, या जो भी हो, अगर कोई चिकित्सा करना है, अगर हम बिहार के किसी दूसरे जगह पे रह रहे हैं तो उसको चिकित्सा आर भोजपुर या और भी जो जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, बदहाली है, तो वहाँ से रेफर कर दिया जाता है PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है इलाज के लिए। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि रास्ते में ही दम तोड़ देता है मरीज। तो ये बिहार का स्थिति है। अभी बिहार तभी सुधरेगा, ले दे के एक पटना में डेवलपमेंट है या जो भी हो, तो इससे बिहार की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। वोट हम लोग उसी दल को करेंगे, उसी नेता को करेंगे जो विकास करे, जो नौकरी दे, जो शांति प्रदान करे, अपराधियों को जेल में भर दे, समझे, तभी एक बिहार अच्छा राज्य होगा। हम लोग गौरव महसूस करेंगे, पुराना बिहार वापस आएगा, पुराना बिहार वापस आएगा। बिहार की एक अपनी गाथा है, बिहार का एक अपना कल्चर है। बिहारी होना सौभाग्य की बात है, लेकिन आज के डेट में सौभाग्य की बात नहीं है। आज के दिन में बिहारी होना एक दुर्भाग्य की बात है। आप बाहर जाइए, आप महसूस कीजिएगा कि दूसरा राज्य कितना डेवलप है, और हम लोग को दूसरी जगह जाके काम क्यों करना पड़ेगा भाई। हम वोट आपको दे रहे हैं तो आप यहाँ रोजगार लाइए, आप यहाँ हमको रोजगार सृजन करके दीजिए, बिजनेस का एक मॉडल बनाइए। बहुत तरह की बात, ठीक है, टाइम लगेगा ये सब करने में, है ना, लेकिन ये पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं इससे। और नेता सब क्यों बचता है? क्यों नहीं बिहार का विकास उतना हो रहा है जितना तेजी से होना चाहिए?
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेज़ी से नहीं हो रहा है विकास, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं एक मुख्य रीज़न ये है कि हम लोग उसी फेर में फंस जाते हैं। बिहार का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है वो ये है कि बिहार में जो बिहारी हैं वो जात पात पे वोट करते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। तो ये जात पात पर जब तक वोट करेंगे, धर्म के नाम पे जब तक वोट करेंगे, तब तक विकास नहीं होने वाला है। विकास तभी होगा जब आप विकास के लिए मांग कीजिएगा, विकास जो करेगा उसी को वोट दीजिएगा, तभी विकास होगा। जब तक आप मांगेंगे ही नहीं तब मिलेगा क्या? अरे एक बच्चा रोता है तब उसको उसकी माँ दूध पिलाती है। बच्चा भी रोता है तब भूख लगता है, रोता है तो माँ समझती है कि अच्छा इसको भूख लगा है। समझ में आ रहा है? तो जब तक हम लोग चिल्लाएंगे नहीं कि रोजगार दो, रोजगार दो, चिकित्सा दो, चिकित्सा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो, स्कूल कॉलेज को सही करो, कॉलेज बढ़ाओ, है ना, जब तक ये सब नहीं डिमांड करेंगे तब तक यही हाल रहेगा। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि वोट जरूर कीजिए, सोच समझ के वोट कीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है। इसे 500 रुपया दारू, मुर्गा और भात पे बर्बाद ना करें कृपया करके, ठीक है? जो भी आप हमको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा यही निवेदन है कि आप वोट जरूर करें, अवश्य करें, लेकिन मतदान करते समय अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें कि हम जिसको वोट कर रहे हैं क्या वो पलायन रोकेगा, क्या वो रोजगार देगा, क्या वो एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था करेगा, क्या वो चिकित्सा का अच्छा पैमाना ला सकेगा। तो ये सब अगर आपके मन में आ रहा है कि आंसर हाँ यस ये नेता है, ये विधायक जो होंगे हमारा अच्छा कर सकते हैं, तो जरूर उसको वोट कीजिए, चाहे किसी भी दल का हो, है ना। तो ये इसको ब्लाइंडली नहीं करना है, ब्लाइंड सपोर्टर मत बनिए, ठीक है। यही मेरा आग्रह था। कैसा लगा ये वीडियो आप अपना विचार जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।